अस्सलाम वालेकुम। सोए हुए लोगों, कैसे हो आप सब? यकीन करो इतने दिन से मुझे यही लग रहा है कि सब सो रहे हैं। अच्छा, ये आज प्रॉपर मैंने आप लोगों को ना बताया कि आइसिंग किस तरह से करते हैं, उसकी प्रॉपर सेटिंग किस तरह से होती है। मैं बहुत ही ना आप लोगों से ना डिसअपॉइंट हुई हूँ कि मैंने इतनी दफ़ा मेंशन किया है, इतनी दफ़ा मेंशन किया है, लेकिन किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कोई बात नहीं। बहरहाल यहाँ पर आज मैंने ना सारी इसकी कटिंग भी की है साथ-साथ, और मैंने बताया है कि इसकी आइसिंग किस तरह से होगी और आप इसको नीट कैसे करते हो, और उसके बाद जो है आपने प्रॉपर जो ऊपर आपने जब इसके कोट क्रम्ब करना है वो कैसे करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने जिस तरह से क्रीम लगाई है, मैं इसको क्रम्ब कोट करूँगी। मैंने आज बहुत स्लो रखा है वीडियो को ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए अच्छे तरीके से। लेयरिंग तो ऑब्वियसली सबको ही आती है करनी। तो थोड़ा जब आपको पता है, जब आप आइसिंग करते हो ना, उस वक़्त जब ये क्रम्ब कोट लगाते हो, अगर कहीं से भी केक अगर अनइवन है ना, तो आपकी जो ऊपर की डिज़ाइनिंग होती है, ऊपर जो आप प्लास्टर करते हो किसी भी कलर से, क्रीम से कोट करते हो, तो वो कभी भी सही नहीं बैठता। आपकी कभी भी वो फिनिशिंग नहीं आती, नीटनेस नहीं आती है। तो आपका जो क्रम्ब कोट आप करते हो ना, उसका सबसे ज़्यादा अच्छा होना, अच्छे से उसे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे सेंसिटिव काम होता है और इसी के ऊपर सारी बेस होती है केक की, क्योंकि अगर आपकी क्रम्ब कोटिंग अच्छी है, उसके ऊपर हर चीज़ बैलेंस है, तो ही आपका डिज़ाइन सही से जो है ना वो ऊपर मैनेज होगा। मैंने इसे क्रम्ब कोट कर लिया था, उसके बाद जो है अब मैं इसकी क्रीम लगा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जैसे आप जब भी केक बनाते हो ना, तो उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ का टेम्परेचर। इवन अंडे आप जो यूज़ कर रहे हो, आप जो मैदा यूज़ कर रहे हो, आप जो दूध यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़, वो सब रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और जो उसका मेजरमेंट्स होती हैं, वो 1 इंच क्या आधा इंच भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जब वो हो जाती है तो आपका केक ख़राब हो जाता है। एक छोटी-सी गलती भी ना आपके केक को ख़राब कर सकती है। अभी लास्ट नाइट मेरे साथ हुआ है कि मैंने बेकिंग की, और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो जो है ना उसमें चीज़ें ऐड कर दे, और हुआ ये कि पूरा केक हार्ड हो गया। उसमें सिर्फ़ एक गलती की वजह से, कि उसने मेबी शायद बेकिंग सोडा या चीनी में से कुछ कम या ज़्यादा कर दिया था। इतना ज़्यादा इसका ना इफ़ेक्ट होता है आपके उसके ऊपर। मेरे 10 अंडों का जो केक था ना वो ज़ाया हो गया, वैसे पत्थर बन गया। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये है कि आप ना ख़्याल जब रखते हो ना इन चीज़ों का, तो आपका केक परफ़ेक्ट बनता है। बाज़ दफ़ा होता है बहुत ज़्यादा का केक हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने चीज़ों की मेजरमेंट ठीक नहीं की होती है। आपका केक सही तरह से सॉफ्ट क्यों नहीं स्पंज बनता? क्योंकि आपने टेम्परेचर के ऊपर फ़ोकस नहीं किया होता। तो टेम्परेचर के ऊपर फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपका भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। और एक और चीज़, जो लोग न्यू है ना, न्यू बेकिंग स्टार्ट करें, मैं उनको एक मशवरा दूँगी कि प्लीज़ अगर आपका बिल्कुल नया काम है ना, तो आप लोग पेमेंट एडवांस में लिया करो। मैं सबके बारे में ये बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो आपको पेमेंट जो है ना वो केक भी ले जाते हैं, लेकिन बाद में वो पेमेंट नहीं करते। वो खा भी लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, कोई ना कोई वो उसमें कमी निकाल देते हैं, या फिर और आपने अगर हाफ़ एडवांस लिया है, तो केक देने से पहले आप बाकी पैसे अपने ले लो, क्योंकि वो हाफ़ जो एडवांस दे देते हैं तो बाद में फिर वो ना आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देते। कुछ चलें, आपको उन लोगों की तो समझ आती है ना जो बिल्कुल स्कैमर होते हैं, अपनी मोबाइल ऑफ़ कर देते हैं, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के ढीठ लोग भी होते हैं कि जिनको आप मैसेज करते रहो, बार-बार रिमाइंड देते रहो, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ऐसे स्कैमर से, ऐसे लोगों से बच के रहें अगर आपका बिल्कुल न्यू बिज़नेस है, ठीक है। तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आप लोगों ने कोई नहीं पूछा तो मैं भी नहीं कहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।